नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए रीजनिंग की 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और ये सारे सवाल आप लोग के प्रीवियस पेपर पर बेस्ड है। तो किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आप लोग की परीक्षाओं में, क्या आपका पैटर्न रहता है, कौन कौन से क्वेश्चन पहले पूछे गए थे। तो आज हम लोग यहाँ पर रीजनिंग का पेपर देखेंगे और उसके बाद हम लोग यहां पर मैथ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो अभी देख लीजिए, अभी आप लोग की रीजनिंग की क्लास होगी और उसके बाद मैं आप लोग को बताना चाहूंगा रीजनिंग के बाद होगी दोस्तों आप लोग की मैथ की क्लास। तो आप लोग दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, अभी जो है आप लोग की रीजनिंग की क्लास होगी और रीजनिंग के बाद भाई आप लोग की जो है मैथ की क्लास होगी। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग जो है यहां पर रेडी रहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो क्लास को शुरू करें उससे पहले भाई वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को मिलकर शेयर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। जय बीएसए क्लास करते हैं दोस्तों आज की क्लास की शुरुआत। तो पहला सवाल है बहुत ही आसान, और जैसे कि मैंने बोला था कि मैं आज आपका टेस्ट कराऊंगा, तो पहला टेस्ट आप लोग के सामने आपको दिया गया है। पेन का लैप, पेन का क्या होगा बताइए। तो आपके पास केवल 20 सेकंड रहेगा इस सवाल का जवाब देने के लिए। सवाल बहुत आसान है क्योंकि लेवल कांस्टेबल है। कांस्टेबल आप लोग का 10th इंटरमीडिएट लेवल रहता है। बहुत टफ पेपर नहीं आता, जैसे एक तरफ है यूपीएसआई का थोड़ा सा लेवल ज्यादा हो जाता है, लेकिन जो कांस्टेबल का लेवल है ये आप लोग का उसकी अपेक्षा थोड़ा सही रहता है। आराम से आप इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं और आप इसमें अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। तो आ जाइए मेरे बब्बर शेर और बब्बर शेरनियों। LAP, तो ऐसे तुम्हारे यहां पर N आ जाएगा, फिर A आ जाएगा और आगे आ जाएगा P। तो हमारे यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, नैप आ जाएगी। तो अगर आपकी वैल्यू यहां से नैप आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। सही जवाब हो जाएगा NAP। चलिए दोस्तों, अब मेरे बब्बर शेरों यहां पर आपको क्या दिया गया, आम फल। तो आलू क्या है, सभी को पता है, जैसे आम एक फल है वैसे ही आलू क्या हो जाएगा आपका, जड़ है कि तना है बताइए। देखिए दोस्तों, अगर हम आलू की बात करेंगे तो आलू आता है तने में। अगर मैं बात करूं पोटैटो की, पोटैटो से ज्यादा है क्लास में एक आता है मेरे। पोटैटो दोस्तों क्या है, एक स्टेम है, एक तना है। तो जिनका भी आंसर तना आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा तना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल है, एक से मेरा एक आ गया तो 25 से 25 आ जाएगा। एक से आ रहा है मेरा एक, तो भाई 25 से क्या हो जाएगा बताइए। ओके, टाइम अप। देखिए दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आप लोग का यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। देखिए सिंपल सी बात इतनी है, और यहां पर आपका लॉजिक क्या है मेरे भाई, एक का स्क्वायर कितना होता है, एक होता है। एक का क्यूब भी एक होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है और 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। तो बस आप लोग को ध्यान देना है, यहां पर आपका स्क्वायर है, यहां आपका क्यूब है, यहां आपका स्क्वायर है, यहां आपका क्यूब है। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 125। तो भाई किसी का भी, मैं देख पा रहा हूं जितेंद्र, नेहा, वरुण, काजल, आप लोगों ने एक अलग लॉजिक लगाया है और इस पेपर में लॉजिक अलग आया है। अंकुर पांडे, सोनम, सोनू, वरुण, तो जिसका भी आंसर आ रहा है 125 बिल्कुल सही जवाब होगा आपका 1, 2, 5। लोकसभा का होता है अध्यक्ष, तो राज्यसभा का क्या होगा बताइए। फाइन है भाई, आप कौन। देखिए दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे लोकसभा का होता है अध्यक्ष, और हमारे लोकसभा के भी अध्यक्ष कौन है, श्रीमान ओम बिरला जी है। अगर मैं बात करूं राज्यसभा की, तो राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, ये होते हैं उपराष्ट्रपति साहब होते हैं। जैसे लोकसभा के होते हैं अध्यक्ष, वैसे ही अगर हम बात करेंगे राज्यसभा की, राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ये होते हैं आप लोग के वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति।
खैर यहाँ पर आपको उपाध्यक्ष दे रखा है लेकिन इंग्लिश सेम दे रखी है, लेकिन आप लोगों को पता होगा यहाँ पर क्या बोलते हैं, उपराष्ट्रपति बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, ABCXYZ UWXRST। तो आप मुझे बताइए, तीन विकल्प सेम है, एक आपका अलग है, सबसे अलग क्या होगा पहचान कीजिए। सोनम तिवारी सर, आपने आज करंट अफेयर की क्लास नहीं कराई। हाँ भाई, आज करंट अफेयर की क्लास जो संडे रहता ना, तो संडे को करंट नहीं होती है, बाकी तो मैं सारी क्लास आपको करवा देता हूं, लेकिन संडे को हमारी करंट अफेयर नहीं होती है। मंडे टू सैटरडे, सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह 8 बजे चलती है करंट अफेयर की क्लास। सॉरी। तो प्यारे साथियों, लॉजिक क्या है, ABCXYZ RST UV, तो हमारे U आता, फिर डबल V आता, फिर W आता, लेकिन C वाला आप लोग का गलत दे रखा है, तो सबसे अलग हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए, सांप, मगरमच्छ, छिपकली, पेंगुइन। तो दोस्तों आप लोग को क्या दिया गया है, इन चारों में आप लोग को बताना है सबसे अलग क्या हो जाएगा। आपको दिया गया है सांप, मगरमच्छ, छिपकली, पेंगुइन। ओके, टाइम अप। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए, सांप हो, मगरमच्छ हो और छिपकली हो, ये तीनों ही आप लोग के रेप्टाइल्स में आते हैं आप लोग के, लेकिन पेंगुइन आप लोग का अलग हो जाएगा, एक पक्षी है आप लोग का पेंगुइन। तो जिनका भी आंसर पेंगुइन आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पेंगुइन जो आप लोग का होता है, ये बर्फीले क्षेत्रों में आप लोग को जो है बर्फ में देखने को मिल जाएगा, अंटार्कटिका में आप लोग का पाया जाता है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है पेंगुइन, पेंगुइन होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, 40, 25, 45, 30, 28, 14, 32, 17। तो यहां पर हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए भाई। क्लास को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, बाकी लोग कितने चलेगा भाई, रीजनिंग का सेशन है, मैंने बोला था सभी लोग जरूर आइएगा। तन पर वर्दी, कंधों पर सितारे, आ जाओ हमारे प्यारे बीएससी ट्रिकी क्लास में आप लोग को बुलाया जा रहा है, और आज आप लोग का टेस्ट भी है, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखिए, 40 और 25 का डिफरेंस आ रहा है 15, 45 और 30 का डिफरेंस है 15, 8 में 4 गया 4, 2 में गया 14 हो गया, 12 में 7 गया 5, 2 में गया 15। तो सभी का डिफरेंस 15 आ रहा है, लेकिन इसका डिफरेंस आ रहा है 14। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अब आप लोग के सामने क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है, इसको देखिए, यूपी से अखिलेश पाल जी। देखिए दोस्तों, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए सार्थक क्रम को दर्शाता है। साथियों आप सभी लोगों को बताना है भाई, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए सार्थक क्रम को दर्शाता है। माह, वर्ष, सप्ताह और दिन। हमें दे रखा है महीने, साल, सप्ताह और दिन। आपको इन चारों को एक तार्किक ऑर्डर में अरेंज करना है। तो चलिए दोस्तों बताइए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखते हैं टुस्सी कितने लोग इस सवाल का जवाब दे पाएंगे, ए, बी, सी या फिर डी। ठाकुर पवन, दिलशाद, कल्पना शर्मा, शिवम, ध्यान दीजिए। यूपी पीसी में एमपी, अच्छा यूपी कांस्टेबल की बात कर रहा हूं, ठीक है। यूपीपी कांस्टेबल में एमपी के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं एज ए जर्नल, ठीक है। तो प्यारे साथियों आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, देखिए सबसे पहले मैं आप लोग अगर देखूं, दिन होगा, दिन दिन मिलकर दोस्तों एक एक दिन मिलकर एक एक हफ्ता बनता है, हफ्ते से दोस्तों महीने बनते हैं, और महीने से बनते हैं साल। तो ये है पूरा सही सवाल। 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2।
तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। मैथ होगी इसके बाद। अभी मैं रीजनिंग करा रहा हूं, रीजनिंग के बाद आप लोग की मैथ होगी, तो बिल्कुल तैयार रहिए आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5, 10, 17, अगला स्टेप क्या होगा, फिर 37, फिर 50, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, चलिए बताइए। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर हम बात करेंगे, कांस्टेबल का पेपर इस तरीके से रहेगा। मैथ की क्लास होगी, मैं आप लोग को बुला लूंगा, ठीक है ना, मैथ की भी होगी इसके बाद होगी। चलिए आप लोग का समय शुरू होता है अब, और क्या होगा सही जवाब बताइए आप। 5, 10, 17, आगे क्या आएगा पता नहीं, फिर 37 से फिर हमारा 50 दिया गया है। नहीं रुचि जी अभी नहीं हुई है, इसके बाद कराएंगे, ठीक है, बता देंगे कब होगी, आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। तो प्यारे साथियों 5 और 5 10, 10 और 7 17, 37 से इधर 50 आ रहा है, 7 3 10 तो 13 जुड़ रहा है, तो 5 हो गया, 7 हो गया, यहां पर भाई कितना जोड़ दें, ध्यान दीजिए सभी लोग, 9 जोड़ देंगे, तो 5 2 7 2 9, 17 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 26, और 26 में अगर 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 37। तो लॉजिक क्या है, तो प्लस का 5 हो जाएगा, फिर प्लस का 7, प्लस का 9, प्लस का 11, प्लस का 13। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 5 7 9 2 11 2 13, और हमारा सही जवाब हो जाएगा 26। तो जिसका भी आंसर 26 आ रहा है बिल्कुल राइट है, बहुत बढ़िया। बताओ सर जी फॉर्म भर सकते हैं क्या? हाँ शिवम कुमार जी, हमने आप लोग को बताया अभी तक तो भर सकते हैं, बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा तो वो ओनली यूपी लिखते हैं या फिर सभी के लिए कर देते हैं और बाकी सबको जनरल कैटेगरी में डाल देंगे। तो ये देखेंगे हम लोग, एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होने दीजिए। क्लासेस हमने शुरू कर दी है, ठीक है ना, और जैसे ही आप लोग का फॉर्म आएगा आप लोग आवेदन कर दीजिएगा। क्या क्या जरूरी होगा, कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, आप लोगों में से आयु से संबंधित एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, कौन कौन से विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर पाएंगे, क्या दिक्कतें हो सकती हैं, किस तरीके से सावधानियां बरत सकते हैं, एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने दीजिए। सारे डाउट, सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं सबके सब दूर हो जाएंगे, बस आप अभी मेहनत करते रहिए। अब हमें क्या दे रखा है दोस्तों, BJCLENHP, अगला स्टेप क्या होगा बताइए। सर मैं ना दिखती, देखिए सिंपल पंडित जी, बिल्कुल आप सही दिख रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब भी आ रहे हैं। शर्मा जी, एकलव्य, ठाकुर पवन, शिवम, बहुत बड़े कर रहे हैं आप लोग। चलिए खुश रहिए, ईश्वर आपको कामयाबी दे। देखिए BCDE, पहले एक स्टेप आगे बढ़े BC, फिर C के बाद DE, E के बाद FGH, अब H के बाद IJKL। तो पहले एक स्टेप, फिर 2 स्टेप, फिर 3 स्टेप, फिर 4 स्टेप। तो प्यारे साथियों मेरा यहां पर L आ जाएगा, तो 4 स्टेप आगे बढ़ा। अब देखिए दोस्तों JKLMNOPQR, तो LR आ जाएगा, प्लस का 2 स्टेप आगे बढ़ना है। तो पहले वाले स्टेप में क्या करना है आपको, पहले एक स्टेप आगे बढ़ा, फिर 2 स्टेप आगे बढ़ा, फिर 3 स्टेप आगे बढ़ा, फिर 4 स्टेप आगे बढ़ा, और नीचे वाले में क्या कर रहे हैं, केवल 2-2 स्टेप करके आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा फाइनली जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा परम प्रिय साथियों LR। तो अगर आपका आंसर LR आ रहा है बिल्कुल राइट है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। भाई बाकी लोग कितने रह गए, आज तुझसे नजर ही नहीं आ रहे हो क्लास में कते। क्लास को, मेरा तो आप लोगों से निवेदन है, क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार, बाकी लोग क्लास में बने रहिए, चेक कीजिए। अगर मान लीजिए आपके सामने ऐसा पेपर आ जाता है तो आप कितने सवालों के सही जवाब दे सकते हैं, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए अभी से ही। बिल्कुल अवेयर रहिए, ये मौका मिलेगा आप लोगों को, इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है आप लोग को, किसी भी हाल में इस मौके को हाथ से जाया जाने नहीं देना है। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हारा वही जो लड़ा नहीं। हम एक बात और बोलेंगे, हारा वही जो क्लास में आया नहीं। तो क्लास में आ जाइए सभी लोग। तो प्यारे साथियों एक और सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है। एक कूट भाषा में मैनेजर को लिखते हैं कुछ इस तरीके से, तो मोशन का कोड क्या होगा बताइए, ABC या फिर D। मैनेजर MANAGER,
इसका कोड क्या है, REGANAM। तो लॉजिक क्या आपको दिया गया, देखिए MANAGER, तो MANAGER। तो इस तरीके से आप लोग को चलना है। तो यहां पर आपको क्या दिया गया है, विपरीत क्रम दे रखा है। तो विपरीत क्रम दिया गया है, आप लोग क्या करोगे, मोशन में भी विपरीत क्रम लगाओगे। तो MOTION, तो MOTION, तो NOITOM, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो प्यारे मित्रों, अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे, हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीना उत्तर की ओर जा रही है। सभी लोग यहां पर ध्यान देंगे, मीना उत्तर की ओर जा रही है, वह 3 बार दाईं ओर मुड़ती है, वह 3 बार दाईं ओर मुड़ती है, फिर बाईं ओर मुड़ती है। तो अब वह किस दिशा में जा रही है, देखिए 3 बार मुड़ी है दाईं दाईं दाईं, और 1 बार मुड़ी है बाईं। तो दाईं से बाईं कट जाएगा, तो हमारे बचे 2 बार दाईं। तो शुरुआत में जा रही थी उत्तर की तरफ, शुरुआत में वो जा रही थी उत्तर की तरफ जा रही थी, तो 1 बार दाईं, दूसरी बार दाईं। तो अब उसकी दिशा कौन सी हो जाएगी, तो ये दिशा होती है दक्षिण। तो आपका प्यारे मित्रों सही जवाब क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया यहां पर सिंपल जी, या अपने घर से जो है पश्चिम दिशा में निकली, 2 बार बाएं घूमी, 3 बार दाएं घूमी, 4 बार बाएं घूमी, 5 बार दाएं घूमी। तो ये दाएं बाएं खूब, मतलब इतना सारा जो खेल हो जाएगा ना, अगर आप दाएं बाएं करते रहेंगे तो एक तरीके से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको इतना याद रखना है, एक दिशा याद रखिएगा, एक दिशा आपको याद हो। फिर अगर आप लोग का बायां और अगर दायां दे रखा हो, तो बाएं से दाएं कैंसिल हो जाएगा, जो आपका बचता है एक वैल्यू, चाहे वो बायां हो चाहे वो दायां हो, कट पिटने के बाद हम लोग को केवल उस डायरेक्शन में, उसी दिशा में आगे बढ़ना होगा। ठीक है, चलिए अब लेकर चलते हैं आपको आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, 5 × 8 × 6। देखिए 5 × 8 × 6 हो गया 6854, 2 × 3 × 9 हो गया 9321। तो 8 × 5 × 6, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप सबके पास है भाई केवल 20 सेकंड। तो क्या आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे, आपका समय शुरू होता है अब। हमने कहा था भाई रीजनिंग की क्लास होगी, सभी लोग आ जाएगा, लेकिन आप लोग समझते ही नहीं, सुनते ही नहीं है भाई। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, देखिए लॉजिक क्या है, लॉजिक कुछ इस तरीके से आपका चल रहा है, 6 8 5 और 5 से 1 कम किया तो 4 आ गया, 9 3 2, 2 से 1 कम किया तो 1 आ गया। अब 8 × 5 × 6 रखा है, तो यहां से आ जाएगा 6 5 8, पहले 6 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, और 8 से 1 कम करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना, ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी वाला, ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपका आंसर सी आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। तो प्यारे मित्रों, आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। 2 2 4, 4 8 16, तो 6 और यहां दे रखा 36। तो यहां पर आप लोग का क्या आएगा, चलिए बताइए, आपका सही जवाब क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। देखिए दोस्तों, तो बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। देखिए दोस्तों, छात्रों में खुशी की लहर ठीक है ना, मतलब बहुत खुश होकर लोग जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश, बेस्ट ऑफ लक। लॉजिक कुछ इस तरीके से आप लोग का चल रहा है, 4 और 2, 4 और 2 का अंतर क्या है, 2 रखा है, 2 की 3 से मल्टीप्लाई कराई 6 आ गया।
इधर 4 और 16 का अंतर हो गया 12, 16 और 4 का अंतर 12 हो गया, 12 के 3 से मल्टीप्लाई कराई तो 36 आ गया। अब 2 और 8 का डिफरेंस, 2 और 8 का डिफरेंस होता है भाई 6 होता है, 6 2 8 और 3 से मल्टीप्लाई कराई तो 6 3 18 हो जाएगा। तो यहां से आपका हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिनका भी आंसर 18 आ रहा है वो खुशी के मारे झूम उठे हैं बिल्कुल, ठीक है ना। मतलब उन्हें इतनी खुशी है कि वो सवालों के जवाब दे पा रहे हैं। बस छोटी छोटी खुशी मनाते रहिए, ईश्वर बड़ी खुशी आपको दे देगा। तो यहां पर आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्यारे साथियों 18। क्या चल रहा है, डिफरेंस चल रहा है, डिफरेंस डिफरेंस डिफरेंस, और डिफरेंस के बाद 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी 18। यस यू आर राइट दोस्तों, बहुत बढ़िया। आइए अब देखिए प्यारे साथियों, अगला सवाल है निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने, और ये वाला चिन्ह दे रखा है स्टार वाला। तो ये जो स्टार चिन्ह दे रखा है, स्टार चिन्हों के स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही रूप बताइए। तो आपका सही जवाब क्या होगा। इतनी खुशी है, पहले कभी नहीं मिली है, मिल जाएगी दोस्तों। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, सर रुचि सही आंसर कर रही है। वरुण जी बताने के लिए आपका धन्यवाद। कौन सही कर रहा है कौन सही नहीं कर रहा है, वरुण जी आप खाली यही देखने आए हो क्या है, आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये बताओ भाई वरुण। मतलब आप लोग को दूसरों की फिक्र बहुत है, दूसरों की चिंता बहुत है, खुद की चिंता बिल्कुल नहीं है आप लोगों को, कतई भी नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर मैं इस 15 क्वेश्चन की बात करूं, अगर मैं बी वाला वैल्यू पुट करता हूं, जैसा कि आप लोग को क्या दिया गया डिवाइड, तो यहां पर डिवाइड कर दिया, यहां माइनस कर दिया, यहां बराबर कर दिया, तो देखते हैं वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो 24/2 माइनस का 4 बराबर 8 दे रखा है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, तो 8 बराबर 8 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो यानी कि दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल है आप लोग के सामने, इसको देखिए। एक सवाल आप लोग के सामने आप लोग को दिया गया है, एक व्यक्ति को इशारा करते हुए, देखिए सवाल बहुत ही अतरंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अंकुर पांडे जी ध्यान दीजिए, सूरज द्विवेदी बहुत बढ़िया, सोनू मोनू। देखिए एक व्यक्ति को इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा कि तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री इसकी माता है, तुम्हारे पिता की। तो जो व्यक्ति है उस व्यक्ति की माता है, एक दोस्तों आप लोग का व्यक्ति हो गया, इस व्यक्ति की माता है तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री। तो भाई एक व्यक्ति को इशारा करते हुए एक आदमी ने औरत से कहा, तो दोस्तों वो औरत से क्या बोला कि तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री। तो दोस्तों ये माता दोस्तों मेरा औरत मान ले रहे हैं यहां पर, तो भाई औरत के पिता, तो औरत के जो पिता की इकलौती पुत्री यही औरत हो गई जो इसकी माता है। तो ये इस व्यक्ति की कौन हुई, ये इस व्यक्ति की और कोई नहीं, इसकी माता जी हुई। तो आपका सही जवाब माता जी हो जाएगा। तो सवाल कुछ इस तरीके से बनेगा, मैं आप लोग को समझाता हूं। ये पिताजी हो गए, ये वही औरत हो गई, ये वही औरत हो गई, और ये वही वाला व्यक्ति हो गया। एक बार फिर से आप लोग समझिए किस तरीके से आप लोग का चल रहा है कि तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री, अब औरत के पिता की इकलौती पुत्री औरत हो गई जो इसकी माता है, यही व्यक्ति की मां है। तो औरत और कोई नहीं, वो औरत और कोई नहीं, मां तो मां होती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा माता जी। चलिए दोस्तों अगला सवाल है आपके सामने, इसको देखिए। समझ में आ गया वर्मा जी। चलिए अब देखिए अगला सवाल लगाइए। 5 व्यक्ति पंक्ति में खड़े हैं, 5 व्यक्ति पंक्ति में खड़े हैं, जे हमारा एन के पीछे है लेकिन पी के आगे है। 5 व्यक्ति पंक्ति में खड़े हुए हैं, जे हमारे दोस्तों क्या है, एन के पीछे है किंतु पी के आगे है। एल और एम दोनों एन के आगे हैं, तो बीच में कौन खड़ा है बताइए। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको बताना है सही जवाब क्या हो जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। अच्छा अभी कुछ लोग जो है दूसरी क्लास में है, इस वजह से लोग आ नहीं पा रहे हैं। चलिए कोई नहीं, आप चाहे यहां रहे चाहे वहां रहे, हैं तो बीएसए पर, इतना ही बहुत है, बस बने रहिए आप लोग।
कुछ भी सीखिए, बस सीखिए जरूर, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो भाई 5 व्यक्तियों में जो कि एक पंक्ति में खड़े हैं, जे हमारा दोस्तों क्या है, एन के पीछे है। ध्यान दीजिएगा, जे जो हमें दे रखा है वो एन के पीछे है। तो जे हमारा दोस्तों क्या हो गया, एन के पीछे हो गया, एन के पीछे हो गया, किंतु पी के आगे है। तो जे मेरा पी के आगे हो गया। एल और एम एन से आगे है, एन से तो आगे हो गया एल और एम, ये एन से आगे है। तो बीच में कौन है? तो भाई बीच में आप लोगों का कौन है? तो बीच में आप लोगों का एन हो जाएगा। तो जिसका भी आंसर एन आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, आप लेकर चलते हैं आप लोगों को आगे। ये सवाल है काफी इंटरेस्टिंग। इस तरीके का सवाल पेपर में आता है, जो नए स्टूडेंट हैं वो समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हालांकि जो हमारे पहले के विद्यार्थी हैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से आता है। अगर सभी झाड़न चौक हैं, ये ए दे रखा है, सभी श्यामपट चौक है, ये भी ए दे रखा है, लेकिन चौक चौक यहां पर तो मिल नहीं रहा, कटेगा ही नहीं। लेकिन दूसरा नियम दिमाग में काम में आ रहा होगा कि भाई ए को आई में बदला जा सकता है, बदल सकते हैं, ए को आई में बदल सकते हैं। अगर सभी झाड़न चौक है तो कुछ चौक झाड़न होंगी, कुछ झाड़न चौक होंगी, और सभी श्यामपट अगर चौक है तो कुछ श्यामपट चौक होंगे और कुछ चौक श्यामपट होंगी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, दूसरा वाला सही है। अगर झाड़न चौक है तो कुछ चौक झाड़न होंगी। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, 7, 8, 9 क्लास होती है साहिल जी, 7, 8, 9 क्लास करीब करीब हम कराते हैं। बाकी और भी मेंबर्स हैं हमारे साथ में, ठीक ना, वो भी मेहनत बहुत कर रहे हैं। चलिए, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो केवल सेकंड आ जाएगा, क्योंकि झाड़न और श्यामपट, झाड़न ऊपर है श्यामपट नीचे है, तो ये बनेगा नहीं। तो केवल हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? दूसरा वाला। तो अगर आपका आंसर आ रहा है केवल दूसरा, तो दिलशाद, वरुण, गैस, सूरज, जाफर, रुचि, निक, बहुत बढ़िया। तो अगर आपका आंसर ओनली सेकंड आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ओनली ऑन सेकंड। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो प्यारे मित्रों ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल आप लोग के सामने है, इसको देखिए। डायग्राम से अच्छी तरीके से समझ में आता है, लेकिन साहिल डायग्राम से बढ़िया तरीका ये है। डायग्राम में आपको टाइम लग सकता है, लेकिन ये तरीका सीख गए तो आप आंखों ही आंखों में सवालों को सॉल्व करना सीख जाएंगे। चलिए, फ्रेंडशिप, आपको बताना है कि भाई कौन सा विकल्प फ्रेंडशिप का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो सही जवाब हो जाएगा फ्री। कैसे? देखिए, एफ है, आर है, ई है। फ्रेंडशिप में केवल सिंगल ई आ रहा है, फ्री में 2 बार ई आ रहा है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा फ्री। अगला सवाल देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न आकृतियों में दिखाए मुताबिक कागज को मोड़ा जाता है, काटा जाता है, फिर खोला जाता है, तो खोलने के बाद वो कागज कैसे दिखाई देगा? बताइए। राम राम भाई, फटाफट से दोस्तों आप लोग मुझे बताइए कि आपका यहां से सही जवाब क्या होगा। तो ये है पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग का सवाल है, तो आपको बताना है सही जवाब क्या होगा। ओके, टाइम्स अप। देखिए दोस्तों, इस तरीके से अगर हमने यहां पर जो है डिजाइन बनाया है, तो यही वाला डिजाइन आप लोग का इस साइड बनेगा, यही डिजाइन आपका ऊपर ही बनेगा और यही डिजाइन आप लोग का नीचे बनेगा। तो कुल मिलाकर मेरा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो भाई जिसका भी आंसर बी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। आप लोगों का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो मेरे परम प्रिय साथियों, हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों, अब देखिए हमारा अगला सवाल आप लोग के सामने है। बिल्कुल ध्यान से, चील की निगाहों से देखना है आप लोग को। क्या दिया गया? दी गई उत्तर आकृतियों में से, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें आप लोग की प्रश्न आकृति निहित है। तो ये जो चित्र आप लोग को दिख रहा है, ये किसमें पहले से दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में, सी में या फिर डी में। तो ये जो आप लोग का लॉजिक इस तरीके से ये जो लग रहा है आप लोग का, ये जो डिजाइन आप लोग का बन रहा है कहां पर है? यहां तो बन नहीं रहा है, इधर उल्टा बन रहा है, इधर है नहीं ऊपर वाला पार्ट,
यहां से आप लोग देखेंगे तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, ये जा रहा है हमारे यहाँ पर, और ये नीचे से निकाल रहे हैं यहां से, इसको यहां से इसको यहां तक, बस। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये वाला जो डिजाइन हमारा दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, सर यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी कब आएंगी? क्या नाम है आपका? बंटू पाल। देखिए बहुत जल्द, देखिए आप लोग को पता होगा, इंफॉर्मेशन तो आ ही रही है लगातार, सभी लोग आप लोग को बता भी रहे होंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है। और मान के चलिए तो यहाँ पर देखिए शायद 15 से 20 दिसंबर के बाद आप लोग की आचार संहिता लग जाए, इलेक्शन होने ही है, तो इससे पहले ही दोस्तों मान के चलिए आप लोग का भी अक्टूबर बचा नवंबर, तो अक्टूबर और नवंबर में आप लोगों की यूपी पुलिस कांस्टेबल की बम्पर भर्तियां आ सकती है। करीब 25,000 भर्तियां बताई जा रही हैं, 25,000 प्लस पद हैं। ओके, तो इसके लिए दोस्तों बहुत जल्द आप लोग आवेदन कर पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी हम समय से आप लोग को अवगत कराएंगे। तो बिल्कुल ये मौका है सुनहरा, इस मौके को हाथ से जाया जाने नहीं देना है, इस मौके को छोड़ना नहीं है। इस मौके पर या तो चौका लगाना है, या तो छक्का लगाना है, या फिर सीधे बाउंड्री पार पहुंचाना है। तो बस लगे रहिए, डटे रहिए। तन पर होगी वर्दी, कंधों पर होगी सितारे, आ जाओ मेरे प्यारे बीएसए ट्रिकी क्लास में हमारे। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। एक क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। यदि एक दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाए, हम भी भाई यूपी से ही है, यदि एक दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी, यह आपको बताना है। सिटी शाहजहांपुर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, ये जो शीशा आप लोग का है, ये जो व्हाइट वाला सर्किल है, व्हाइट वाला सर्किल ऐसे आ जाएगा, और ब्लैक वाला सर्किल आप लोग का ऊपर आ जाएगा। तो देखिए ये व्हाइट है, ये ब्लैक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जिनका भी आंसर बी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अब आप लोग को दोस्तों क्या दिया गया है, जिला है। देखिए दोस्तों यहां पर आप लोग पूछते रहते हैं जिला, किस जिले से हो, किस राज्य से हो, किस देश से हो, भारत, यूपी, एसपीएन। ठीक है ना। तो यहां पर दोस्तों क्या होता है, ये हो गया आप लोग का देश, देश में आप लोग का आता है राज्य, और राज्य में आता है जिला। तो देश में राज्य आता है, राज्य में आपका जिला आता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा भारत, यूपी, एसपीएन। तो जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल राइट है। चलिए अब लेकर चलते हैं आप लोग को आगे। एक सवाल है मैट्रिक्स का, इस तरीके से भी पेपर में कभी कभी क्वेश्चन आता है, और आप लोगों को कोड बताना है यहां पर। तो सभी लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा, इसमें आप लोग को कोड बताना मेन का। चलिए तो आपको क्या बताना, मेन, MAIN। तो मेन का कोड क्या होगा, आपके पास केवल 20 सेकंड रहेंगे, और आपका समय शुरू होता है अब। बहुत अच्छी बात है। चलिए बताइए दोस्तों यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। दिलशाद जी बिल्कुल बढ़िया कर रहे हो आप। ओके टाइम सब देखिए दोस्तों, अगर अब यहां पर बात करेंगे मेन की, तो लॉजिक समझिए आप लोग। 11 दे रखा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये मिल गया मेन 21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये मिल गया, देखिए ए मिल गया। बात समझ में आ रही है आप लोग को। आगे आपको दे रखा है 85, तो 8 नंबर की रो 5 नंबर का कॉलम आई मिल गया। फिर आपको भाई दे रखा है 66, तो भाई 6 नंबर की रो 6 नंबर का कॉलम एन मिल गया। तो हमारा सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो प्यारे साथियों आप लोगों का यहां से सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आज का अंतिम सवाल आप लोग के सामने है, ध्यान दीजिएगा। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी, कौन सी उत्तर आकृति इस प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी, यह आप लोग को बताना है।
नो पेन नो गेन। समझ में आ रहा है आपको? अगर दर्द नहीं होगा तो कुछ पा भी नहीं सकते आप। समझ में आ रहा है? सिंपल पंडित। आइस पेन हो रही है भाई, बहुत दर्द होता है, आंखों में भी होता है, सर में भी होता है, गले में भी दर्द होता है, लेकिन आप लोग को बता दें यहां पर नो पेन नो गेन। इसलिए दर्द हो रहा है होने दीजिए, कुछ भी हो रहा होने दीजिए, भूख लग रहा लगने दीजिए। जब तक अपने मिशन में पास नहीं हो जाएंगे, जब तक सक्सेस को अचीव नहीं कर लेंगे, तब तक हम मैदान छोड़कर भागेंगे नहीं। ओके ना? तो प्यारे साथियों, इस तरीके से आप लोगों को डिजाइन बनाना है। तो ये आप लोगों को देखिए किस तरीके से फ्लावर सर्किल, तो ये फ्लावर यहां पर आ जाएगा, यहाँ सर्किल आ जाएगा, इस तरीके से स्टार आ जाएगा। तो भाई यहां पर क्या है, देखिए ये फ्लावर है, ये स्टार है, तो मेरा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा यहां से सी वाला आ जाएगा। तो प्यारे मित्रों 25 क्वेश्चन की बात करेंगे तो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जिस किसी का भी अगर आंसर सी आ रहा है तो बिल्कुल राइट आ रहा है, आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो प्यारे मित्रों एक छोटा सा सवाल आप लोग के सामने था, तो जिनका भी आंसर आ रहा है दोस्तों यहां से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल अच्छा है। तो ये थी दोस्तों रीजनिंग की क्लास। और देखिए दोस्तों आप लोग को बता दें यहां से अभी मैं जो है आप लोगों के लिए एक मैथ की क्लास प्रोवाइड कराऊंगा, आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जैसे मैंने आप लोगों से बोला था, देखिए पेपर मैंने करा दिया आप लोगों को, पेपर हो गया है, रीजनिंग हो गई है। अब आप लोगों के लिए नेक्स्ट जो क्लास आएगी वो आएगी मैथ की। तो मैथ में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं आप लोगों से सिर्फ 30 मिनट के अंदर। 30 मिनट के बाद होगी आपकी अगली क्लास मैथ की, तो फिर होगी मुलाकात सीधे आप लोगों से आपकी अगली क्लास में। तो बने रहिए और देखते रहिए आप सभी लोग आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस को। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय बीएसए, जय बीएसए क्लास। और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।